प्रिय विद्यार्थियों, अब हम बिहारी का जो नेक्स्ट दुआ है उसे लेते हैं। बीए सेकेंड ईयर की रीतिकालीन काव्य संग्रह, उसका एक बार अध्ययन कर लीजिए जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो देखो, अगला हम इसका दुआ लेते हैं बिहारी का। बिहारी हमारा चैप्टर चल रहा है, उसमें एक दुआ है, कीने हूँ कोटिक जतन अब कहीं काढ़े कौन। कीने हूँ कोटिक जतन कीने हूँ कोटिक जतन अब कहीं काढ़े कौन। अब कहीं काढ़े कौन। अगली पंक्ति है, भोमन मोहन रूप मिल। भोमन मोहन रूप मिली। भोमन मोहन रूप मिली। क्या है? भोमन मोहन रूप मिली, पानी में को लौन। पानी में को लौन। पानी में को लौन। देखो, कीने हूँ कोटिक जतन अब कई काढ़े कौन। भोमन मोहन रूप मिली, पानी में को लौन। लौन, ये दुआ है कवि बिहारी का। इसमें दो तीन कठिन शब्द आए हैं। देखो, कोटिक का मतलब होता है करोड़ों। कोटिक का मतलब क्या होता है? करोड़। और लौन मतलब नमक। जतन प्रयास करना, यत्न करना या प्रयास करना। ये इसके कठिन शब्दार्थ हैं। कोटिक कहते हैं करोड़, लौनु कहते हैं नमक, और जतन कहते हैं यत्न या प्रयास करना। तो देखो, ये जो दुआ है कवि बिहारी द्वारा रचित है। इसमें कवि बिहारी ने नायिका की प्रेमाशक्ति और तन्मयता की व्याख्या की है। तन्मयता का मतलब होता है लीन हो जाना, अपने शरीर में लीन हो जाना, या फिर प्रेमाशक्ति, प्रेम में आसक्त हो जाना। तो इसमें प्रेमाशक्ति और तन्मयता का वर्णन किया है या उन्होंने व्याख्या की है। कैसे? नायिका अथवा राधा, कोई भी हो सकती है, नायिका हो या राधा हो, वह अपनी सखी या दूती से कहती है कि मेरा मन तो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में उसी प्रकार मिलकर के एकाकार हो गया है जिस प्रकार नमक पानी में मिल जाता है और उसमें विलीन हो जाता है। तो करोड़ों यत्न करने पर भी, करोड़ों उपाय करने पर भी वह उससे अलग नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार मेरा मन भी श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में, रूप सौंदर्य का जो मन रूपी सरोवर है, मन रूपी जो सरोवर है, उससे पृथक नहीं किया जा सकता है।
अर्थात उससे अलग नहीं किया जा सकता है। की न हूँ कोटिक जतन अब कई काढ़े कौन, हो मन मोहन रूप मिली पानी में को लौन। ये आपके समझ में आ गया होगा। मेरा मन श्री कृष्ण में उस प्रकार एकाकार हो गया है, अर्थात मिल गया है कि जिस प्रकार नमक पानी में मिल जाता है और करोड़ों यत्न करने पर भी वह उससे अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार मेरा मन भी श्री कृष्ण के रूप लावण्य में समाहित हो गया है। उसके मन रूपी सरोवर, जो मेरा जो मन रूपी सरोवर है वो श्री कृष्ण के रूप लावण्य में एकाकार हो गया है। तो देखो ये इसमें क्या है, श्लेष अलंकार का प्रयोग भी किया गया है, दृष्टांत अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। अब हम नेक्स्ट दोहा लेते हैं। देखो अगला दोहा है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, कोई या कोई एक ही बात है, कोई। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। देखो ये दुआ है, इसके कठिन शब्दार्थ। अनुरागी कहते हैं, अनुरागी कहते हैं प्रेमी। चित्त मतलब हृदय, चित्त का मतलब होता है हृदय। डूबे का मतलब होता है समाना या डूब जाना। और श्याम रंग कहते हैं काले रंग को। और उज्ज्वल, उज्ज्वल का मतलब होता है पवित्र या सफ़ेद। ये इसके कठिन शब्दार्थ हैं। अनुरागी कहते हैं प्रेमी, चित्त माने हृदय, डूबे मतलब समाना या डूब जाना, श्याम रंग होता है काला रंग, उज्ज्वल माने होता है पवित्र या सफ़ेद। तो देखो ये जो दोहा है कवि बिहारी की, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। तो देखो कवि बिहारी ने इसमें एक अनुरागपूर्ण हृदय को, अनुरागपूर्ण हृदय की विशेषता बताई है कि जिसका हृदय किसी से प्रेम करने लग जाता है तो उसकी कैसी दशा होती है, उसमें क्या परिवर्तन होता है। तो उसमें ये बताया है, कविवर बिहारी कहते हैं कि देखो इस अनुरागी हृदय की गति, कविवर बिहारी कहते हैं कि जो ये अनुरागी हृदय है मेरा, इस अनुरागी हृदय की गति को कोई भी नहीं समझ सकता है। कवि क्या कहते हैं, इस अनुरागपूर्ण हृदय की गति को कोई नहीं जान सकता है। ये जैसे जैसे श्याम रंग में डूबता है वैसे वैसे और भी उज्जवल होता जाता है। तो इसमें बताया गया है कि जब व्यक्ति
श्याम रंग में, मतलब इसका मतलब ये होता है जब भगवान की आराधना करता है, भगवान की भक्ति में डूब जाता है तो वह और भी ज़्यादा पवित्र हो जाता है। पर एक विरोधाभास अलंकार के कारण ऐसा होता है, जब कोई वस्तु को हम काले रंग में डुबोएंगे तो वह वस्तु काली ही होगी, परंतु यहाँ पर तो श्याम रंग में डूबने पर और पवित्र और उज्जवल हो जाता है। यहाँ पर विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। कहने का तात्पर्य है कि जब व्यक्ति भगवान की भक्ति में डूब जाता है तो उसका हृदय वह पवित्र और भी अधिक हो जाता है। देखो, अब हम नेक्स्ट दोहे को लेते हैं। देखो, नेक्स्ट दोहा ले लेते हैं। ये दोहा है यद्यपि। यद्यपि का मतलब होता है यद्यपि। देह माने शरीर, प्रकाशु कहते हैं प्रकाश, स्नेह। स्नेह का मतलब होता है स्नेह, प्रेम। तो ये इसके कठिन शब्दार्थ हैं। यद्यपि कहते हैं यद्यपि, देह कहते हैं शरीर, प्रकाशु कहते हैं प्रकाश और स्नेह कहते हैं स्नेह। तो यद्यपि सुंदर सुगर पुनि सगड़ों दीपक देह तऊ प्रकाशु करे तितो भरिए जिते स्नेह। तो देखो, ये दोहा कवि बिहारी द्वारा रचित है। ये क्या है कि ये सतसई से लिया गया है, कवि बिहारी की जो बिहारी सतसई है उससे लिया गया है। इसमें कोई सखी माननी नायिका को, जो मान करके जो नायिका बैठी हुई है, माननी नायिका को नायक से स्नेह व्यवहार करने के लिए समझाती है। नायक से स्नेह व्यवहार करने के लिए समझाती है। क्या समझाती है? देखो, यद्यपि सुंदर सुगर पुनि सगड़ों दीपक दे। देखो, जैसे कोई नायिका है और वो मान करके बैठी है, तो सखी होती है उस नायिका से नायक के प्रेम व्यवहार करने के लिए कहती है कि देखो, नायिका क्या कहती है, एक सखी नायिका से क्या कहती है, यद्यपि तुम सुंदर हो, यद्यपि सुंदर सुगर पुनि, यद्यपि तुम सुंदर हो, तुम्हारा शरीर रूपी जो दीपक है, तुम्हारा शरीर रूपी जो दीपक है, अर्थात गुणों रूपी बत्ती से युक्त है। जो तुम्हारा शरीर रूपी दीपक है, गुणों रूपी बत्ती से युक्त है, परंतु स्नेह रूपी तेल से तव प्रकाशु करे तो भरिए जिते स्नेह। अगर उसमें स्नेह रूपी तेल नहीं है तो प्रकाश नहीं होगा। स्नेह रूपी अगर तेल नहीं है उसके अंदर तो प्रकाश नहीं होगा। कवि का कहने का भाव यह है कि यद्यपि तुम सुंदर हो, नायिका की सखी नायिका से कह रही है कि यद्यपि तुम सुंदर हो और तुम्हारा जो शरीर रूपी जो दीपक है, शरीर रूपी जो दीपक है अर्थात गुणों से युक्त जो बत्ती है, गुणों से युक्त जो बत्ती है तुम्हारा, पर स्नेह रूपी तेल के बिना वह प्रकाश नहीं कर सकता है। स्नेह रूपी तेल के बिना वह प्रकाश नहीं कर सकता, अर्थात रूप लावण्य से युक्त, उसके रूप सौंदर्य से युक्त देह से जितना प्रेम व्यक्त किया जाएगा, उसके रूप लावण्य शरीर से जितना प्रेम व्यक्त किया जाएगा, उसका आकर्षण रूपी प्रकाश और भी अधिक फैलता चला जाएगा। अगर तू उसके रूप सौंदर्य से प्रेम करती है तो जो
उसका जो आकर्षण रूपी प्रकाश है वो और भी अधिक फैल जाएगा। तो इसमें श्लेष अलंकार है। तो इसमें नायक अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए शारीरिक सौंदर्य को ही पर्याप्त नहीं समझता है कि उसमें एक प्रेम व्यवहार भी होना आवश्यक है। प्रेम व्यवहार बहुत ज़रूरी है कि केवल रूप सौंदर्य ही से काम नहीं चल सकता है। हाँ, अगला नेक्स्ट दो ले लेते हैं। देखो, कहा कहो बाकी दशा, कहा कहो बाकी दशा, कहा कहो बाकी दशा, कहा कहो बाकी दशा, हरि प्राणन के ईश, हरि प्राणन के ईश, कहा कहो बाकी दशा, हरि प्राणन के ईश, वृह ज्वाल जर वो लखे, वृह ज्वाल जरबो लखे, वृह ज्वाल जरबो लखे, वृह ज्वाल जरबो लखे, मरबो भई आशीष, मरबो भई आशीष। देखो, ये दोहा है। वृह तो कहते हैं वृह व्यथा को, ज्वाल कहते हैं ज्वाला, जरबो मतलब जलना, मरबो मतलब मरना, आशीष कहते हैं आशीर्वाद को, और प्राणन मतलब प्राण, ईश माने ईश्वर। तो देखो, इसके ये कठिन शब्दार्थ हैं। तो देखो इसमें क्या है, ये जो दोहा है, ये दोहा आपको पता है बिहारी सतसई से लिया गया है। इसमें नायिका की सखी नायक के पास जाकर के उसकी विरह व्यथा का वर्णन करती है। कैसे करती है? नायिका की सखी नायक के पास जाती है और उसकी विरह व्यथा का वर्णन करती है। हे प्राणों के स्वामी हरि, हे प्राणों के स्वामी, हे प्राणों के ईश्वर, मैं उस नायिका की दशा का क्या वर्णन करूं? मैं उस नायिका की दशा का कैसे वर्णन करूं? वृह ज्वाल जरबो लखे, मरबो वही आशीष। वह तो वृह की ज्वाला में, वृह व्यथा में इस प्रकार जल रही है कि उसका मरना ही श्रेष्ठ है, अर्थात उसका मरना ही एक आशीर्वाद, उसका मरना ही, ये समझो कि किसी का आशीर्वाद लग जाए मरने के लिए, उसका मरना श्रेष्ठ है उस वृह व्यथा के जलन के कारण। तो नायिका कह रही है, हे प्राणों के स्वामी ईश्वर, मैं उसकी दशा का वर्णन कैसे करूं? कैसे करूं उसकी दशा का वर्णन? उसे इस प्रकार वृह की ज्वाला में जलती हुई देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मरना ही उसके लिए श्रेष्ठ है या आशीर्वाद हो गया है। अर्थात वृह उसे अत्यधिक व्याकुल कर रहा है, इसलिए उसको मर जाना ही श्रेष्ठ है। तो इसमें क्या बताया है, जब रोगी होता है, कोई मरणासन स्थिति पर पड़ जाता है, तो उसके जो हितैषी होते हैं वे हितैषी उसके मरने की प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, इसको जल्दी से मौत दे, ये दुख पा रहा है। तो ऐसी स्थिति उस नायिका की बन पड़ी है। अब हम नेक्स्ट दोहा लेते हैं। पत्रा ही तिथि पाइए, पत्रा ही तिथि पाइए, वा घर के चहुँ पास, पत्रा ही तिथि पाइए वा घर के चौपास, नित्य प्रति
नित्य प्रति पुण्यों ही रहे, नित्य प्रति पुण्यों ही रहे, आनन ओप उजास। नित्य प्रति पुण्यों ही रहे, आनन ओप उजास। ये दोहा है। इस दोहे में देखो ओप शब्द आया है। ओप का मतलब होता है छवि। कहाँ ये ओप शब्द आया है, इसका अर्थ होता है छवि। उजास कहते हैं उजाले को, और आनन कहते हैं मुख को। पुण्य का मतलब होता है पूर्णमासी। और पत्रा आप जानते ही हैं, जो पंडित लोग पत्रा देख करके शादी विवाह करते हैं वो पत्रा है। तो देखो, पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चौपास, नित्य प्रतिपूर्णो ही रहे आनन ओप उजास। जो ये दोहा है, इस दोहे में कवि बिहारी ने नायिका के मुख के सौंदर्य की अतिशयता का वर्णन किया है। मुख के सौंदर्य की अतिशयता का वर्णन किया है। नायिका की सखी, सुनो, नायिका की जो सखी होती है, नायक के मुख की प्रशंसा करती हुई कहती है कि उसका मुख तो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान है। नायिका का जो मुख है वह तो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान है, जिसकी छवि के आलोक से, जिसकी सुंदरता से उसके घर के आसपास प्रतिदिन पूर्णिमा की भ्रांति बनी रहती है। छवि के आलोक से उसके घर के आसपास का जो वातावरण है वो ऐसा लगता है जैसे कि पूर्णमासी हो, और वह उसके सभी लोग भ्रांति में पड़े रहते हैं कि आज क्या तिथि है। पर लोग उस वास्तविक तिथि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पत्रा का प्रयोग करते हैं, और पत्रा के माध्यम से ही वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसमें नायिका के मुख का जो सौंदर्य है उसमें अतिशय वर्णन किया गया, मतलब इसमें अतिशयोक्ति की गई है। नायिका के मुख की अतिशयोक्ति की गई है, उसको बढ़ा चढ़ा करके बताया गया है कि नायिका का मुख इतना सुंदर है, जो कि आसपास का वातावरण भी ऐसा लगता है जैसे कि आज पूर्णमासी हो। तो वे वास्तविक तिथि का भी पता पत्रा के माध्यम से कर रहे हैं। तो देखो ये कितनी अतिशयोक्ति बताई गई है। तो देखो बच्चों, ये बिहारी के दोहे हैं, इनमें अतिशयोक्ति, वात्मकता काफ़ी मिल जाती है। तो ये मैंने जो दोहे पढ़ाए हैं ये आपकी समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।